बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल अनवर और आप देख रहे हैं कशिश इस्लाम। शब बारात के बारे में ये कहना बिल्कुल गलत है कि इसकी कोई फजीलत हदीस से साबित नहीं। हकीकत यह है कि 10 सहाबा करम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन से अहादीस मरवी है जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की फजीलत बयान फरमाई। इनमें से बाज़ अहादीस सनद के एतबार से बेशक कुछ कमज़ोर हैं और इन अहादीस के कमज़ोर होने की वजह से बाज़ उलमा ने यह कह दिया कि इस रात की फजीलत बेअसल है। लेकिन हज़रात मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा का ये फ़ैसला है कि अगर एक रिवायत सनद के एतबार से कमज़ोर हो लेकिन इसकी तायीद बहुत सी अहादीस से हो जाए तो उसकी कमज़ोरी दूर हो जाती है। चंद अहादीस मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ जो शब बारात के बारे में है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 15वीं शाबान की रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करो। बेशक अल्लाह ताला पहले आसमान पर आते हैं और फरमाते हैं कि है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं इसको माफ़ कर दूं, और है कोई रोज़ी की दुआ मांगने वाला कि मैं इसको रोज़ी दूं, और है कोई बीमारी से सेहत मांगने वाला कि मैं उसको सेहत याब करूं, और अल्लाह ताला का यह फरमान सुबह तक रहता है। एक और हदीस में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला 15वीं शाबान की रात में अपनी मखलूक की तरफ मुतवज्जा होते हैं और सबको माफ़ कर देते हैं, मगर दो लोगों को माफ़ नहीं करते, एक कीना बग़ज़ रखने वाला और दूसरा कातिल, उनको माफ़ नहीं किया जाता। एक और हदीस में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 15वीं शाबान की रात में अल्लाह ताला दुनियावी आसमान पर आते हैं और हर शख्स को माफ़ कर देते हैं, लेकिन कीना बग़ज़ रखने वाला और अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करने वाले को माफ़ नहीं करते। इसके अलावा और बहुत सारी रिवायत हदीस की किताबों में मिलती हैं। इनका मतलब वही है जो पिछली हदीस में आया है। मतलब पीछे बयान करदा हदीस अगरचे इनमें से अक्सर की सनदें कमज़ोर हैं, लेकिन सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला से मरवी हैं और एक दूसरे से मिलकर शब बारात की फजीलत को साबित करने के लिए काफ़ी हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि ये रात फजीलत वाली है। इस रात में सहाबा कराम और ताबईन से इबादत करना साबित है। वो हज़रात भी इस रात में इबादत करते थे, तो हमें भी इस रात का फ़ायदा उठाना चाहिए और अल्लाह ताला की खूब इबादत करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दें। इतनी बात ज़रूर है कि इस रात को लेकर कोई इबादत ख़ास नहीं है। जिसका दिल चाहे कुरान शरीफ की तिलावत करे, जिसका दिल चाहे नफल नमाज़ पढ़े। अगर ये कोई कहता है कि इस तरह से इबादत करने या ये पढ़ने में ज़्यादा सवाब है तो बिल्कुल गलत है। ये एक बेबुनियाद बात है। कुछ लोग इस रात में कब्रिस्तान जाने का भरपूर तरीके से एहतमाम करते हैं, तो उन तमाम हज़रात के लिए एक सही हदीस जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर नहीं पाया तो मैं आपकी तलाश में निकल पड़ी। आप जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमा थे। मुझे देखकर आपने फरमाया, ए आयशा, क्या तुम्हें इस बात का डर है कि अल्लाह और उसके रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? मैंने कहा, नहीं ए अल्लाह के रसूल, मुझे लगा कि आप मुझे छोड़कर अपनी किसी दूसरी बीवी के पास चले गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 15वीं शाबान की रात में अल्लाह ताला दुनियावी आसमान पर आते हैं और बनु कल्ब की बकरी के बालों से ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। जैसा कि हदीस शरीफ से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15वीं शाबान की रात में जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले गए थे, तो इसलिए बहुत सारे लोग इस रात में कब्रिस्तान जाने का एहतमाम करते हैं। लेकिन उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार ही कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए थे, इसलिए एक दो बार जाने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन हर शब बारात में कब्रिस्तान जाना और जाने को ज़रूरी समझना और शब बारात का एक हिस्सा मानना, ये बात हदीस से साबित नहीं है। ये एक नामुनासिब बात है और बदअत है। एक मसला शब बारात के बाद वाले दिन यानी 15 शाबान के रोज़े का है, इसको भी समझ लेना चाहिए। इस रोज़े के बारे में सिर्फ़ एक रिवायत में है कि शब बारात के बाद वाले दिन रोज़ा रखो, लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ है। लिहाजा इस रिवायत की वजह से ख़ास इस 15 शाबान के रोज़े को सुन्नत मुस्तहब करार देना बाज़ उलमा के नज़दीक दुरुस्त नहीं। अलबत्ता पूरे शाबान के महीने में रोज़ा रखने की फजीलत साबित है,
یعنی یکم شعبان سے 27 شعبان کو روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے، لیکن یکم شعبان سے 27 شعبان تک ہر دن روزہ رکھنے میں فضیلت ہے۔ دوسرے یہ کہ 15 دن تاریخ ایام بیض میں سے بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہر ماہ کے ایام بیض میں 3 دن روزہ رکھتے تھے، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ان 2 وجہ سے 15 تاریخ کا روزہ رکھے، ایک اس وجہ سے کہ شعبان کا دن ہے اور دوسرے اس وجہ سے کہ 15 تاریخ ایام بیض میں داخل ہے، اگر اس نیت سے روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ موجب اجر ہوگا، لیکن خاص 15 تاریخ کی خصوصیت کے لحاظ سے اس روزے کو سنت قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں،